अभी आज शाम को वो आ रहे हैं बशीर भाई और समी शादी की तारीख तय करने। तो चाय का अच्छा सा कर लो इंतजाम, बल्कि मैं तो कहता हूँ बिरयानी बना लो। हाँ। अब्बा, आपको आज का दिन याद है? हाँ, अरे वो समी बता रहा था आज तो सालगिरह तुम्हारी, बस आज ही तय कर लेते हैं सब। ठीक है। समी ने बताया तब आपको याद आया? आज जिस दिन मैं पैदा हुई थी और आपने पहली दफा मुझे अपनी गोद में उठाया होगा, तब सोचा नहीं था कि ये दिन भी याद रखा जाए। अरे क्या 21 तोपों की सलामी दूं? ये सुबह सुबह इस बकवास का मतलब क्या है? हाँ? पर मैंने आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश की, आपकी खिदमत की, लेकिन आपने कभी मुझे वो प्यार नहीं दिया जो मेरा हक है। वो अहमियत, वो मोहब्बत जो अम्मी और मुझे मिलनी चाहिए थी, वो बशीर चचा और समी को मिल रही है। ऐसा क्यों? ना शुक्री, बस फिरोजा की बेटी हो ना शुक्रापन तो करोगी बस। नहीं अब्बा, ना शुक्रापन नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक समी इतना अच्छा कैसे हो गया। वो मेरे कमरे में आ जाए, मेरे कॉलेज पहुंच जाए, या मुझे लंच पर ले जाए। आपको कुछ आवाज आहिस्ता आहिस्ता करो, आवाज। अरे अक्ल की दुश्मन, जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, ताकि ससुराल में इज्जत बनी रहे। आई समझ? और सुनो, क्या याद करता भाई मैं तुम्हारी सालगिरह का दिन है? मेरी ख्वाहिश थी कि बेटा होता, 10 तो बाजू बनता मेरा, सभी बन गया है मेरा बेटा। हाँ, और अगर ये चाय गलती से अच्छी बना ही ली थी तो मजा क्यों किरकिरा किया? दिन क्यों नहीं याद रखा? आजर, आज इमरान के घर वाले आ रहे हैं रिश्ता फाइनल करने के लिए और तुम स्टोर जा रहे हो। वो जमाल को पैसों की जरूरत है, उसकी अम्मी अस्पताल में है। आ जाऊंगा वापस। और वैसे भी सारे इंतजाम तो कर ही दिए मैंने, हार फूल अंगूठी मिठाई। नहीं, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो ना? नहीं। हाँ, पर इस समझौते से खुश हूं मैं। कम से कम तुम्हारी शादी तो अच्छी जगह हो जाएगी। तुम भाग तो नहीं जाओगे ना? आप अगर किस्मत से भाग नहीं होता तो वट्टे सट्टे के लिए हाँ क्यों कहते? पापा, तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुमने आज तक हामिद भाई की मौत को अल्लाह की मर्जी नहीं समझा, मेरा ही जुर्म समझती है। लेकिन जिस दिन मैंने अल्लाह की बारगाह में अपना सर झुकाया, तब से मैं तो पुरसुकून हो गया। जानती हो क्यों? क्योंकि अब मेरे दिल का सारा दर्द रब के जिम्मे। चलता हूं। भाई दुआ करना सब सही हो। अरे सब सही रहेगा, तू परेशान क्यों हो रहा है? तो अभी जा अम्मी के पास, उनका ख्याल रख और परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये रख तू अपने पास, बताना मुझे फौरन, सही है? अरे जा जा, बताना मुझे। हाँ,
अरे आजिर, आज तो तुम अकेले खड़े हो। फालतू में आई हो या कुछ खरीदोगी भी? कुछ मांगने आई हूँ। उधार मैंने बंद कर दिया। उधार मांगने नहीं आई, हमेशा के लिए कुछ मांगने आई। क्या चाहिए? अगर मुंह से कह सकती तो लिख के थोड़ी ना लाती। इसे पढ़ लेना। अजीब लड़की है। हाजिर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, दिल से पसंद करती हूँ। आजकल मेरे रिश्ते आ रहे हैं। क्या तुम अपनी अम्मी को मेरे घर नहीं भेज सकते? ओए! पकड़ो ये। आजिर मेरी बात। अरे तुम मेरी बात सुनो। आजिर खान के दिल में जो मोहब्बत का खाना है उसमें एक ही लड़की है, हमेशा वही रहेगी। ये तुम्हारे लिए, और आज सालगिरह है तुम्हारी। ढंग से तैयार हो जाती, मेरा मतलब कुछ और अच्छा सा पहन लेती। बशीर अंकल लिए आ रहे हैं अभी। वो क्या है कि मुझसे इंतजार नहीं हुआ। अब्बा नहीं आया अभी तक। पता है, बात हुई है मुझसे, कर लेंगे उनका इंतजार। अभी तो बहुत वक्त है हमारे पास। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? वो क्या है, मुझे चाय की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। क्या मतलब? लफ्जों में क्या बताऊं, खुद आंखों में देख लो। मेरा छोड़ो, हटो नीचे। अगर अब्बू और अंकल आ गए ना, मौका मिस हो जाएगा मुझसे। देखो प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। क्यों प्लीज? मंगेतर हूँ। मंगेतर हो, शौहर नहीं हो। तुम राजी हो जाओ, अभी काजल को बुला लेंगे। किस तरह की बातें कर रहे हो? बस दुपट्टे ओढ़ के बाल भी तो खोल दो ना। क्या समझती हो खुद को? हम बहुत पाकीज़ा बनती हो। गाड़ी में नहीं बैठूंगी, हाथ मत लगाओ। क्यों देख रहे हो मुझे? क्या
क्या समझते खुद को? उस दिन का थप्पड़ मैं भूला नहीं हूं। तो मुझे वो फूल याद है जो गुड्डू ने दिया था? वो तुमने भेजा था? हाँ, वो तो तुम्हें तंग करने की पहली कड़ी थी, लेकिन देखो उसके बाद मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तुम्हारा बाप मेरे बाप का मकरूज था और उसकी इसी मजबूरी को ना मैंने कैश कर लिया। घटिया इंसान। अब आपको आ जाए तो मैं सब बता दूंगी तुम्हारे बारे में। घटिया तो मैं हूं और तुम्हारी सोच से ज्यादा घटिया। और क्या बताओगी अपने बाप को? वो नहीं मानेगा तुम्हारी बात। मानेंगे, मेरी हर बात मानेंगे। जिसकी कीमत लग गई है ना, उसके बस में कुछ नहीं होता दीदी। बकवास बंद करो अपनी। खत्म करती हूँ मैं अभी और इसी बात की रिश्ता। दफा हो यहाँ से। ऐसा तो नहीं हो सकता। उस दिन अपनी इज्जत के खातिर तुमने कॉलेज में मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था ना। आज तुम अपने ही घर में हो और गैर महफूज हो। क्या करोगी तुम? हाँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम। सिर्फ चीखोगी, चिल्लाओगी और कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम। कुछ भी नहीं कर सकती हो। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। हुआ क्या है बताओ तो सही। समी मुझसे जबरदस्ती बचा लो, खुदा के वास्ते बचा लो। तेरी इतनी जुर्रत? मंगेतर है ये। अरे तो मंगेतर है तो क्या रुसवा करेगा उसे? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? हाँ? अबे तू क्या मेरा बाप लगा है? चल। पकड़ो इसको, पकड़ो। छोड़ो मुझे। पुलिस को फोन करो। असल ड्राइवर को भी सैर तो वही कराएंगे।
फिजा, जी अरे आज़र को फोन किया कि नहीं? किया था, उठा नहीं रहा। तौबा है भाई, इस लड़के से कहा भी था कि मेहमानों के आने से पहले घर पहुंच जाना। अभी तक आया क्यों नहीं? अल्लाह खैर करे। और एक बात बताओ, ये तुम किस खुशी में इतना तैयार हो रही हो भाई? लो, आज ही तो तैयार होना बनता है मेरा। अभी तुम्हारा रिश्ता लगा नहीं है। ससुराल वाले पहली मर्तबा तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। आपका दुख अच्छी तरह से समझ सकती हूँ मैं। आप उस हारे हुए जवारी की तरह है ना, जिसका आज सब कुछ लुटने वाला है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी शादी पर ना मुझे बहुत खुशी होगी, दिल से खुश होंगी मैं। अरे तुम इस घर से जो रुखसत हो जाओगी। घर से चली जाऊंगी, लेकिन आप दोनों की जिंदगियों से नहीं जाने वाली, यहीं मौजूद रहूंगी। ये वट्टे सट्टे का रिश्ता आपको और आज़र को कभी खुश रहने नहीं देगा। देख फिजा, अगर तुमने जरा सा भी कुछ गलत किया ना तो ठीक तेरे साथ भी नहीं होगा। और ये एक माँ कह रही है, माँ। देखते हैं। अरे पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है इस जिंदगी में। कोई खड़ा रहे सीधा, आने वाली है पुलिस तुझे लेने। हटो, हटो, क्या है सब? क्या तमाशा लगाया हुआ है? हटो। अब्बा, हटो, छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो मेरे बेटे को। ये क्या? इसने चलो अस्पताल चलो बेटा। ओए बस, नहीं जाएगा अस्पताल, ये पुलिस आने वाली है। अभी वो लफंगे पहले मेरे नाजों से पले बेटे को मार मार कर अधमुआ करता है, अब उसे अस्पताल में नहीं जाने देता। ये ऐसी लड़की, इसका बोल सच बोले पूरे महल्ले के सामने, वरना और ये बुलंद चित्राल करेगी इसकी। अरे ये सब क्या है? क्या ये सभी का आश्चर्य किसने किया? पूछो अपनी बेटी से पूछो, और इस लफंगे से पूछो। लफंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद पे हाथ उठाने की? अरे ओ चाचू, बदतमीजी कर रहा तुम्हारी बेटी के साथ, जबरदस्ती कर रहा था। ये झूठ बोल रहा है। ये तो पहले से मौजूद था इस पलवशे के साथ घर में। अब्बा मेरी बात सुनो, ये झूठ बोल रहा है। कोई जबरदस्ती करना, गुस्सा आया, मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की है बस। चुप! इन दोनों का चक्कर चल रहा है। मैंने रंगे हाथों पकड़ा तो इस लंबे ने मारा है मुझे। बोल बोले, अपना मुंह बंद कर, मारूंगा तुझे। मैं कौन सा बकवास कर रहा हूँ? वो तो मेरी मंगेतर है। तू पहले से मौजूद था, पीछे से मैं आ गया। और पूछो जरा इसने इसके चक्कर में मंगनी की अंगूठी मेरे मुंह पे मारी है। पूछ बताओ। अब्बा ये झूठ बोल रहा है, आज़र ने कुछ नहीं किया है। ये आपकी इज्जत रोकना चाहता था। अरे मैं बकवास नहीं कर रहा था, आपकी इज्जत दो कोड़ी की करके रख दी। अब एक लफ्ज भी निकाला तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। रो चाचू, अपनी बेटी से ज्यादा जिस घटिया शख्स पर एतबार है तुम्हें। ये देख, सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तो पहले दिन ही जान गया था कि अब हमारे मोहल्ले की बहू बेटियां महफूज नहीं है। सुन रहे हो भाई? चलो, मैं भी सभी के साथ निकाह कराऊंगा। बशीर भाई, मैं काजी का बंदोबस्त करता हूँ, आप ये सभी की मरहम पट्टी कराओ। अब मैं इससे शादी नहीं कर सकती। बहुत घटिया इंसान है, मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश की। अम्मा प्लीज मेरी शादी नहीं कराए। मैं नहीं कर सकती। चलो अंदर। तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? बंदर का तमाशा लगा हुआ है जो देख रहे हो। अम्मा नहीं, अम्मा मैं नहीं करूंगी शादी। और रुको जफर अहमद, किसी कीमत पर तुम इसकी शादी जबरदस्ती इससे नहीं कर सकते। आ रही है, वरना पुलिस जिंदगी भर चक्की पीसोगे जेल में। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, आज जो कुछ हुआ है इन मोहल्लेदारों के सामने, अब कौन करेगा इससे शादी? मैं करूंगा।
मैं करूंगा शादी। अबे 1 मिनट, यहाँ कोई फिल्म चल रही है? अभी सच पता चलता है। अब्बा बता सच क्या, बता। बशीर भाई बात करने दे, मुझे बात करने दे। कीमत लगी है इसकी 5 लाख रुपए का कर्जा माफ किया है मैंने इसे, समझे? और अभी 2.5 लाख रुपए और दूंगा इसको निकाह के वक्त। अब बोल। कैसे बाप और जफर अहमद, अपनी ही बेटी की कीमत लगा दी तुमने। शर्म आनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। तौबा। मैं दूंगा वो 5 लाख। पर इस लड़के की शादी पलवशा के साथ हरगिज नहीं होगी। जमाल आजर तुम्हारे साथ है अस्पताल में? नहीं तो वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? अम्मा और मैं कब से उसे कॉल किए जा रहे हैं। अच्छा, उसके स्टोर के इर्द गिर्द किसी का नंबर है तुम्हारे पास? अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। फिजा, अरे क्या हुआ? क्या कहा जमाल ने? वो तो अपनी माँ के साथ है अस्पताल में। हाजिर 6 बजे उसके पास गया था उसे पैसे देने के लिए। अरे आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब भी उसे फोन किया ना, मेरे एक फोन पे दौड़ा चला आता था मेरा बच्चा। पता नहीं कहाँ रह गया, क्या हो गया आखिर ऐसा? आप ही ने मना किया होगा उसे कि किसी ना किसी तरीके से ये वट्टे सट्टे का रिश्ता हो ही नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपने बेटे की खुशी पर सियासत करूंगी क्या? उसकी पैदाइश से लेके आज तक आपने सियासत ही तो की है। मेरी सारी खुशियों की कातला आप है। बकवास बंद कर अपनी। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। नहीं, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, या अल्लाह। ले जाओ इसे थानेदार साहब, ले जाओ। मेले की लड़की को हरासा करना था, अपनी आंखों से देखा मैंने। हाँ क्यों बे हीरो, दादागिरी करता है, लड़कियों की इज्जत पे हाथ डालता है। चल थाने में तेरी बदमाशी निकालता हूँ। नहीं साहब, एक मिनट बात करने दे मुझे। बात करने दे चाचा, मेरी बात सुनो चाचा, मैंने तुम पर कितने एहसान किए। तुम्हारी दुकान तुम्हें वापस दिलवा दी, थप्पड़ के बदले मैंने तुम्हारी इज्जत की है। दुकान में सारा सामान भी भरा, कर्जा भी माफ किया। अब बस सुनो इसकी बात। जो भी कर्ज थे ना वो आज मैंने लौटा दिए सारे। मैंने तुमसे कहा था कीमत की बात राज रही थी, तुमने मुझे सब मरने वालों के सामने बेगैरत बना दिया। ले जाए आप इसको। हाँ लेके जाओ इसको, थाने लेके जाओ, चित्रौल करो जरा इसकी सही से। चलो ले जाओ भाई, इसकी थाने ले जाके चलो। तूने अच्छा नहीं किया जफर अहमद, भूल गया तू अपनी औकात। मगर एक बात याद रख, कागज अभी भी मेरे पास है। अगर तुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाए मैंने, अदालतों में नहीं घसीटा, तो बशीरुद्दीन नाम नहीं मेरा। हाँ तो जफर अहमद कह देगा
तूने उससे दस्तखत जबरदस्ती करवाए हैं। अब बोल। बशीर भाई, ओ चलो भाई, क्या हो गया? हो जाओ भाई। अब बिरयानी खिलाएं क्या? चलो निकलो, चलो। कीमत लगी है इसकी 5 लाख रुपए का कर्जा माफ किया मैंने इसे, और अभी 2.5 लाख रुपए और दूंगा इसको निकाह के वक्त। कैसे बाप हो जफर अहमद, अपनी ही बेटी की कीमत लगा दी तुमने। मैं दूंगा वो 5 लाख, पर इस लड़के की शादी पलवशा के साथ हरगिज नहीं होगी। कौन करेगा इससे शादी? मैं करूंगा शादी। एक बूढ़े बाप के पास इज्जत की चादर के अलावा होता ही क्या, और वो भी तार तार हो गई भरे मजदे में। पुल्लू ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा भी नहीं खोल रहा। माफी चाहता हूं मैं, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, यकीनन गलत हुआ, लेकिन जिस तरह से पलवश आई थी मेरे पास रोते हुए, उस पर काबू ना रख सका मैं, पिटाई लगा दी मैंने उसकी। लगा दी पिटाई, लेकिन तुम्हारी इस हरकत को पूरी दुनिया ने देखा है, उसकी तलाशी कौन करेगा? मैं करूंगा, मतलब कि पैसों का बंदोबस्त करूंगा मैं। शादी करोगे पुल्लू से? क्या? क्या ऐसे अनजान बनकर क्या देख रहे हो? सारे मजमे के सामने मुझे ललकार के कहा था तुमने कि तुम करोगे शादी। हाँ तो अभी भी अपनी बात से फिरा नहीं हूं मैं, लेकिन लेकिन क्या? हाँ, हीरो बन सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को बीवी बना के अपने घर इज्जत से ले जाते हुए शर्म आती है ना? अरे ये बात नहीं है, अभी भी पलवशा से शादी करने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन वो मुझे बुरा समझती है। जैसे तुम मुझे गुंडा बदमाश कहते हो, उसी तरह से वो भी मुझे देखकर यही समझती है। कैसे गुजारेगी अपनी जिंदगी मेरे साथ? अरे सही समझती है, हमारी इज्जत पे दाग लगा, हमने क्या इंतखाब करना? मैं करता हूँ उससे बात, तुम 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। लालची बाप नहीं हूं मैं। 5 लाख रुपए तो सभी का कर्ज है, मुझे सौदा डलवाया उसने दुकान में। तुम 60-40 6 लाख रुपए भी दे दो, 4 लाख कर ले। ठीक है, पैसों का बंदोबस्त करता हूं मैं, तुम जाओ जाकर पलवशा से बात करो। करो बंदोबस्त, मैं करता हूं। अरे आप लोग लीजिए ना, अरे आप भी लेना। अरे तकल्लुफ की क्या बात है? हाँ, अरे भाई साहब आप लोग भी लेना। अरे ये प्लेट रखी है, लेना। वैसे बहन जी आपने बहुत अच्छा किया जो अपने खानदान के कुछ बड़ों को भी लेकर आई। अरे हमें इज्जत दी, बहुत शुक्रिया आपका। फिजा के साथ साथ क्या आजर भी शर्मा रहा है? वो आजर वो घर पर नहीं है। लेकिन आज तो इसकी बहन का रिश्ता फाइनल होने जा रहा है, उसे तो मौजूद होना चाहिए। वही तो, लेकिन बहन जी कोई इमरजेंसी हो गई थी, हाँ वहाँ गया हुआ है। तो आप फोन करके बुला लेना, हम आजर के लिए भी शगुन लेकर आए हैं। बटे सटे में दोनों चीजें बराबर की होनी चाहिए। फोन किया था मैंने, फोन ही बन जा रहा है उसका। हाँ सब ठीक तो है ना आंटी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजर राजी नहीं था? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहीं सबा के तलाक की बात तो? अरे नहीं बहन जी, मेरे बेटे को सबा के तलाक याफ्ता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो
क्या है ना कि वो जो लड़का उसकी दुकान पे काम करता है ना, अरे वो बिल्कुल हमारे घर के बच्चों जैसा है। बस उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें लेके अस्पताल गया है। आता ही होगा। चलिए ठीक है, हम कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। इमरान, तुम अजहर को कॉल लगाओ। जी अभी लगा। नंबर ऑफ मिल रहा है। हेलो, दरवाजा खोलो बेटा। हेलो, दरवाजा खोलो। हेलो, बलशाद, दरवाजा खोलो। हेलो, सुन रही हो या नहीं? आपने सुनी थी मेरी बात? सुना था आपने? जब मैं चिल्ला के अल्लाह का वास्ता देके आपको सच बता रही थी, सुना था आपने? बेटा वो तैयार होके बाहर आ जाओ, आजर खान से निकाह है तुम्हारा। नहीं करूंगी मैं उससे शादी, नहीं करूंगी। ना मेरा कोई उससे चक्कर था और ना है। मैं कैसे समझाऊं आपको? अब्बा, मैंने मदद मांगी थी सिर्फ उससे। क्यों नहीं करते आप मेरी बात पे यकीन? क्यों यकीन नहीं करते? समीर ने जो कुछ बताया आपको सब झूठ है अब्बा, एक एक बात झूठ है। वो जानता था, वो अच्छे से जानता था आप घर पे नहीं है, बशीर चाचा भी साथ नहीं है। तो वो क्यों आया अकेले मेरे पास? खुद सोचो, वो क्यों आया? सिर्फ इसलिए कि आपने मेरी कीमत लगाई थी, बेच दिया था मुझे अब्बा। बातें समझता है वो मुझे अपनी। इतनी हल्की थी मेरी साथ, इतनी हल्की थी कि तराजू के एक पलड़े में आपने मुझे रखा और दूसरे में 5 लाख। कोई बाप अब्बा, कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करता जैसा आपने किया है। कोई बाप नहीं करता। मारो, जो सजा दे रही है दो। मैं हूं इसी काबिल। अकेले पाल पोस के बड़ा दुखी है तुम्हें, तो तुम्हारा मसला पकड़ो, मेरा गिरफ्तार पकड़ो। तुमने तो कहा था ना, तुमने कहा था तुम जान दे दोगी। तुमने कहा था ना, आज मैं दे देता हूं। मैं नहीं जान दूंगा।